2 दिन पूर्व राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला व एक युवती की मौत हो जाने की घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए पूर्व मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने आज सुबह दुर्घटना स्थल का दौरा किया। साथ ही शहर पुलिस, मनपा प्रशासन व सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मौके पर तलब करते हुए खड़े बोल सुनाकर जमकर आड़े हाथ लिया। इस समय विधायक प्रवीण पोटे ने तीनों महकमों के वरिष्ठ अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि तुम लोग अपने आलीशान वातानुकूलित कार्यालयों में बैठते हो और शानदार सरकारी 4 पहिया वाहनों में घूमते हो। तुम्हारा आम जनता की तकलीफों व दिक्कतों से कोई वास्ता नहीं है। इसके चलते तुम लोग केवल कुर्सियां तोड़ते रहते हो और बिना कोई काम किए हर महीने की पहली तारीख को वेतन ले लेते हो। तुम्हारी इसी नाकारेपन की वजह से सरकार बदनाम होती है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा और 15 दिन के भीतर सभी को सुधरना पड़ेगा, अन्यथा हमें कोई ठोस व कड़ी कदम उठानी पड़ेंगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व राजापेट फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक हादसे ने अमरावती शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस घटना के बाद अमरावती शहर में जबरदस्त जनाक्रोश व्याप्त है और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी बेहद संतप्त प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। आपण तर 4 व्हीलरमध्ये घुमून आलो, बाईकमध्ये जाणाऱ्या माणसाची काय हाल आहे तुम्हाला माहिती आहे का? त्याच्या वारावर 4-4 लेकरं आहे, रस्त्यावर येतात लोक 4 दिवस 1 दिवस फक्त लोक वसाहत दळापुरतं येतात लोक, नंतर त्याच्या घरी त्याला तिकीट मिळत आहे की नाही हे विचार कोणी जात नाही। त्या गोष्टी आपण समजून घेतल्या पाहिजे सगळ्यांना। हे तुम्हाला हे सांगतो की तुमच्या इकडे एकदा परमिशन तुम्ही आहे तर त्या पद्धतीने द्या। तुम्ही परमिशन देत होता नियमात बसून काय करून तर करा, आम्हाला काही अडचण नाही। वेट नाही चालेल, प्रत्येकाच्या घरघरात गेट लावा, काही आम्हाला अडचण नाही, पण त्याची प्रोविजन करा ना। लोकांना कळून जाता आलं पाहिजे। तुझं लक्षात आलं झालं तर होऊन राहिली याच्यामुळं। अच्छा काय आहे माहिती आहे का, ॲक्सिडेंट झाला, पोलीस ॲक्सिडेंट झाला, आपण पोलीसला विचारतो तुमचे ट्रॅफिकचे लोक नाही, ढमकं नाही, त्याची जबाबदारी आहे ना तुमची सगळ्यात लोकांची। असं काय करून राहिलं आणि तुमचं आणि कॉर्पोरेशनचं आणि पोलीस डिपार्टमेंटचं कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे। तुमची मीटिंग 15-20 दिवसात झालीच पाहिजे। PWD, कॉर्पोरेशन आणि पोलीस यांची 100% मीटिंग झाली पाहिजे। तुमच्या इथचे सिग्नल बंद आहे, सिग्नलला 20 सेकंड टाईम दिला, 20 सेकंदात लोक 40 सेकंदात मिनिमम टाईम द्यावा लागते। हे कोण करणार आहे तुम्हाला? 40 सेकंद तुम्हाला टाईम द्यावाच लागते, नाही तर तो काय होते इरिटेट होतो आणि चालला जातो। हे तुम्ही हे का समजून नाही? स्वतः तुम्ही सिग्नलवर उभे राहा ना। सगळेजण आपापल्या खुर्च्या तोडायच्या मागे लागले, दुसरं काय? आमच्यासारखे छोटक मोठं आमदार जाधवानी तुकारामाला येतात, उपयोग होणार नाही त्यांना। मला चालवायचं आहे शासन तुमच्यामुळे बदला म्हणून आली ना, सरकार बदला म्हणून आली ना। त्याला काय तुम्ही समजत नाही। तुम्हाला नियमात द्या, त्याला म्हणा हे स्ट्रक्चर तयार करा, स्ट्रक्चर द्या, चालून लोक जातील, काय प्रॉब्लेम नाही। तुम्ही झाले 10 वर्षाच्या आम्हाला काही फरक पडत नहीं। इसी बीच विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने आज सुबह अचानक ही राजापेट रेलवे ओवरब्रिज का दौरा किया और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। इस समय विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने पुलिस, महानगरपालिका व सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया और शहर की लगातार लचर होती यातायात व्यवस्था के लिए उपस्थित अधिकारियों को ऑन द स्पॉट कड़ी फटकार भी लगाई। इस निरीक्षण दौरे में महापौर श्रीचंद तेजवानी, सभागृह नेता चेतन गावंडे, नगर सेवक ऋषिकेश देशमुख, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, तुषार भारती, जयंत डेहनकर, चेतन पवार, किरण पातुरकर, राजेश पड्डा, संजय कटारिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं प्रशासन की ओर से मनपा आयुक्त गोंदवले, पुलिस उपायुक्त घुगे, प्रांजलि सोनवने, पुलिस सहायक आयुक्त खताले, पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान, मनपा के उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, कार्यकारी अभियंता रविंद्र पवार, अतिक्रमण पथक प्रमुख योगेश कोल्ही तथा सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजापेट फ्लाईओवर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए विधायक पोटे ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ती दुर्घटनाएं, अव्यवस्थित यातायात, अतिक्रमण, गलत तरीके से खड़ी किए जा रही ऑटो रिक्शा और बिना योजना के किए जा रही निर्माण कार्य प्रशासन की विफलता को उजागर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मनपा, पुलिस प्रशासन व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में अब वे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करवाने से भी आगे पीछे नहीं हटेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जरूर करवाएंगे। इस समय विधायक पोटे का कहना रहा कि मेरा काम करने का तरीका अन्य जनप्रतिनिधियों की तुलना में काफी अलग है और वे जो बोलते हैं उसे जरूर करते भी हैं, जिसके चलते उनके द्वारा कही गई बात को हल्के में न लिया जाए। एक मौत से पूरा परिवार बिखर जाता है।
राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर बीते दिनों घटित हादसे पर अपना रोष व संताप व्यक्त करते हुए विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि यहां मौजूद हर व्यक्ति का परिवार है और हर किसी को इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि घर के किसी भी एक सदस्य की ऐसे हादसों में असमय मौत हो जाने पर पूरा परिवार बिखर जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित महकमों ने पूरी संजीदगी के साथ आपसी समन्वय रखते हुए काम करना चाहिए। जनता मर रही है और अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने विधायक के सामने यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी व्यक्त की। नागरिकों का आरोप था कि यातायात नियंत्रण के बजाय पुलिस का पूरा ध्यान केवल चालान काटने और वसूली पर केंद्रित है, जबकि शहर के प्रमुख चौक और सड़कें अव्यवस्था से जूझ रही हैं। इस पर विधायक पोटे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि सड़कों पर अराजकता बनी रही और अधिकारी केवल औपचारिक कार्रवाई करते रहे तो जनता का गुस्सा प्रशासन को भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने बताया कि राजापेट से अंबादेवी मार्ग पर प्रवेश द्वार निर्माण के कारण सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई है, जिससे शहर के अन्य मार्गों पर यातायात का भारी दबाव बढ़ गया है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा है। इस पर विधायक पोटे ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी प्रमुख मार्ग को पूरी तरह बंद करना प्रशासनिक असंवेदनशीलता का उदाहरण है। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य जारी रखते हुए कम से कम एक तरफ यातायात शुरू रखा जाए और निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। ब्लैक स्पॉट चिन्हित करो, अतिक्रमण हटाओ। विधायक ने अधिकारियों को शहर के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट की पहचान कर तत्काल सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी गतिरोधक निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए जाएं, उन पर रंगीन पट्टियां लगाई जाएं तथा राजापेट चौक सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों से यातायात में बाधा बनने वाले अतिक्रमण तत्काल हटाए जाएं। उन्होंने सड़क के बीचों बीच ऑटो रिक्शा खड़ी करने वालों पर कार्रवाई, फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त करने और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की भी मांग की। अब संयुक्त जवाबदेही तय होगी। विधायक प्रवीण पोटे ने स्पष्ट कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए हमेशा केवल पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, बल्कि इसके लिए पुलिस विभाग के साथ साथ महानगर पालिका और सार्वजनिक बांधकाम विभाग को संयुक्त रूप से जवाबदेह बनना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग हर 15 दिन में संयुक्त समीक्षा बैठक करें, दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करें और एक ठोस कार्य योजना तैयार कर उसकी अमलवारी सुनिश्चित करें। राजापेट रेलवे ओवरब्रिज का मुआयना करते समय विधायक प्रवीण पोटे पाटिल आरओबी के सबसे ऊपरी हिस्से पर भी अधिकारियों के साथ पहुंचे और उन्होंने आरओबी के ऊपर स्थित चौराहे के बीचों बीच बने चबूतरे को तुरंत तोड़ने का आदेश भी जारी किया। इस समय विधायक प्रवीण पोटे ने पुतला स्थापित करने हेतु बनाए गए चबूतरे को तोड़ने का निर्देश जारी करते हुए कहा कि सड़कें और पुल लोगों व वाहनों की आवाजाही के लिए होते हैं, पुतले बिठाने के लिए नहीं। ऐसे में जिसे पुतले बिठाने का ज्यादा शौक हो उसने अपने घर पर पुतले स्थापित करने चाहिए। राजनीतिक गलियारों में विधायक प्रवीण पोटे की इस सख्त भूमिका को केवल यातायात मुद्दे तक सीमित नहीं माना जा रहा है। शहर में लगातार बढ़ती नागरिक समस्याओं, ट्रैफिक अव्यवस्था और दुर्घटनाओं को लेकर जनता में बढ़ रही नाराजगी के बीच पोटे ने सीधे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जन सुरक्षा के मुद्दे पर वे किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं करेंगे। राजापेट फ्लाईओवर हादसे के बाद विधायक की ये आक्रामक भूमिका अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। आने वाली 15 दिनों में शहर की यातायात व्यवस्था में वास्तव में सुधार दिखाई देता है या नहीं, इस पर अब नागरिकों की निगाहें टिकी हुई हैं। आज मी या ठिकाणी कालचा परवाचा जो ॲक्सिडेंट झाला त्या अनुषंगाने या ठिकाणी विजिट करता आलो। सगळ्यात महत्त्वाचं अमरावतीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गेट्स उभे करणं चालू आहे। गेट्स उभे करणं हा किंवा ते करू नये हा आमचा विषय नाही। आमचा विषय हा आहे की गेटच्या खालून ट्रॅफिक चालत राहिली पाहिजे। ज्याप्रमाणे रेल्वे फाट्या किंवा रेल्वे डिपार्टमेंटचं जेव्हा काम होतं तेव्हा रेल्वे चालूच राहतं। ब्रिजचं काम चालू असताना रेल्वे कधी थांबत नाही। त्या पद्धतीने यांनी काम केलं पाहिजे। महानगरपालिका, पोलीस डिपार्टमेंट आणि PWD डिपार्टमेंट हे एका संयुक्त एका ठिकाणी येऊन त्यांनी जर बैठक केली तर असे प्रॉब्लेम होणार नाही। जेणेकरून आज आपण इथला राजापेठचा आपण पूल पाहतो आहे आणि पुलाच्या खाली एक रस्ता आहे। तो रस्ता यांनी जवळपास 1-4 महिन्यापासून बंद करून ठेवला। ज्या लोकांना अंबादेवीकडे जायचं आहे ते लोकांना वरून पुलावरून यावं लागतं। म्हणजे तसंच आपला एक राजकमलचा पूल बंद असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी लोड वाढलेला आहे। या लोड वाढलेत असताना आपण जर काही रस्ते बंद करून ठेवले तर तुम्हाला सांगतो की निश्चित मोठ्या प्रमाणात याचा ॲक्सिडेंट हा आपला ॲक्सिडेंट जो पाहिला आता याच्यामध्ये एक परिवार खतम झालेला आहे। एक परिवारातला कोणी जर मरत असेल तर ते लेकरं त्यांची मुलं रस्त्यावर येतात। हे साधारणतः सगळ्या अधिकाऱ्यांनी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे। कारण तुम्हाला सांगतो कुठलाही अधिकारी एकदा बसला की तो 57 वर्ष 58 वर्ष खुर्चीवर बसतो। त्याला रिटायरमेंट शिवाय कुठं बाहेर जायची गरज पडत नाही किंवा तो त्याची बदली होऊ शकतो।
त्याला कोण्याही जनप्रतिनिधीच्या प्रेशरमध्ये येऊन पाहिजे तसे त्याला नियम बारगडून जर आपण काम करत असेल तर तुम्हाला सांगतो अमरावती शहरासाठी हा विषय चांगला होणार नाही. असे अनेक ॲक्सिडेंट झाले, काही लोकांचे पाय तुटले, काही लोकांचे हात तुटतात. जेणेकरून मला एक सांगायचं, जर अपंग होत असेल तर तुम्हाला एक सांगतो, आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून काय करू शकतो याच्यामध्ये. लोकप्रतिनिधी आमचे उपयोग होणार नाही. या अनुषंगाने या ठिकाणी आज आपण पाहणी केली आणि त्या पद्धतीने पोलीस विभागाला, त्या ठिकाणी PWD विभागाला आणि महानगरपालिकेला आपण त्या पद्धतीने त्यांना निर्देश दिले की ज्या ज्या ठिकाणी गेट चालू असेल त्याच्या खालून ट्रॅफिक चालली पाहिजे. एक स्ट्रक्चर उभं करा, त्या स्ट्रक्चरच्या वरती तुमचं काम चालत राहील, जेणेकरून ट्रॅफिक बंद होणार नाही. कारण आज राजकमलचा पुलाबद्दल आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना. आणि असं नुसतं राजकमल सुरू नाही तर आपला एक नंदा हे आहे, नंदा मोटरच्या समोर तो सुद्धा रस्ता जवळपास 7-8 महिन्यापासून बंद आहे. असे अनेक ठिकाणी रस्ते बंद करून ठेवलेले आहे की ज्यानं आपलं याचं काम चालू आहे, वरती गेटचं काम चालू आहे, खालून रस्ते बंद आहे. आणि रस्ते तसे मुळात अमरावती शहरामध्ये छोटे रस्ते आहे, 9 मीटरचे रस्ते आहे. काही मधातले मोठी रस्ते सोडले तर साधारणतः 9 मीटरचे रस्ते आहे, काही तर 7.5 मीटरचे रस्ते आहे. तर ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात जाम होत आहे. आज पुन्हा मी पोलीस विभागाला हे सुद्धा सांगितलं की ज्या ठिकाणी मंगल कार्यालय आहे त्या ठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक उभी राहते. म्हणजे असे अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत. त्या अनुषंगाने आम्ही सगळ्यांची चर्चा केली आणि तिथे आज त्या ठिकाणी आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. याचं सगळ्यांना आम्हाला आश्वासित केलं आहे की आपण गेल्या 1-2 दिवसामध्ये हे सगळ्या गोष्टी क्लिअर करू आणि जेणेकरून जे कामं असेल ते सुद्धा आपण पटापट आपण वाईंड अप करू.